गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कल कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, ये कंपाउंड सेंटेंस का सेकंड पार्ट होगा। तो बच्चों, मैंने कल बताया था आपको कि क्लासेस 30 तरह की होती है। तो पहले को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लास, दूसरे को कहते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लास और तीसरे को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास। जब प्रिंसिपल क्लास में कोऑर्डिनेट क्लास जुड़ती है तो कौन सा सेंटेंस बनता है बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा बनता है, कंपाउंड। ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, ये जब कोऑर्डिनेट हम कंजक्शन जोड़ते हैं, फिर से देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होगा और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने बताए थे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कोऑर्डिनेट कंजक्शंस 4 प्रकार के मैंने बताए थे। तो पहले को आपने कुमुलेटिव कहा था, ओके। दूसरे को हमने एडवर्सेटिव कहा था। तीसरे को हमने नाम दिया अल्टरनेटिव, ओके, कंजक्शन। और जो नेक्स्ट है उसको मैंने क्या नाम दिया, रिलेटिव कंजक्शन। कंजक्शन सब में आप जोड़ लीजिए, ठीक है ना। रिलेटिव कंजक्शन, ये 4 प्रकार के कंजक्शन होते हैं। तो कल चर्चा चल रही थी कुमुलेटिव कंजक्शन। इसमें मेन था एंड, एज वेल एज, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये था, इससे जोड़ना था। तो एग्जाम्पल एक उसमें देंगे कुमुलेटिव में। हमने कहा शी इज ऑनेस्ट, ओके, शी इज हार्ड वर्किंग, ओके। तो यहाँ पर आप कुमुलेटिव कंजक्शन कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने केवल 2 लिखा है, कल पूरी लिस्ट आपको दे दी थी मैंने। तो एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है और बोथ एंड, उनमें से किसी से बना सकते हैं। तो सबसे सिंपल है कि हम किससे बना लें, एंड से बनाएं। अब देखिए, शी इज ऑनेस्ट एंड, अब देखिए जितना कॉमन है इतना कॉमन ले सकते हैं। शी इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ओके। अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो पूरा लिखिए, शी इज ऑनेस्ट एंड शी इज हार्ड वर्किंग। अब अगर आपको एंड से नहीं बनाना, एज वेल एज से बनाना है तो भी बन जाएगा, शी इज ऑनेस्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग, ओके। अब आपका मन है कि नॉट ओनली बट से बनाना है तो उससे बन जाएगा, शी इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, ओके। तो इस तरह से आप किसी से बना सकते। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा बोथ एंड से बना दीजिए, तो हम बोथ एंड से बना देंगे, थोड़ा झुकना पड़ेगा। सी इज बोथ,
ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. ओके, सी इज बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि आप किसी से भी बना सकते हैं. ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा. ओके, अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, कहाँ चलेंगे? हाँ, एडवर्सेटिव कंजक्शन के एग्जाम्पल हम आपको देंगे. एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग हम कब करते हैं आपको पता है? जब दो स्टेटमेंट के बीच में विरोध का भाव प्रकट होता है, विरोध का भाव प्रकट होता है तब हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं. और ये कंजक्शन कौन से हैं बच्चों? बट येट स्टिल नेवरदलेस. उनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं. व्हाइल है, व्हेयर एज है. तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं. एवरी थिंग डिकेज, एवरीथिंग डिकेज, बुक्स सरवाइव. सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं, किताबें जिंदा रहती. तो इसमें विरोध का भाव, जब विरोध का भाव होगा तो आप क्या लगाएंगे? बट येट स्टिल नेवर दे. एवरी थिंग डिकेज, बट लगा दीजिए. बट बुक्स सरवाइव. ओके, बट लगाए, यट लगाए, स्टिल लगाए, व्हाइल लगाए, व्हेयर एज लगाए, जिससे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं. ओके, उस किसी से. अब देखिए, हमने कहा मोहन इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर. एक पॉजिटिव क्वालिटी, एक निगेटिव. अब हम लिख सकते हैं मोहन इज पुअर. यट लगा दीजिए, चाहे बट लगा दीजिए, चाहे नेवरदिलेस लगाइए. यट ऑनेस्ट. ओके, तो ये कोऑर्डिनेट समान पदी होता है. किसी को भी आप प्रिंसिपल बना सकते हैं और किसी को भी आप कोऑर्डिनेट बना सकते हैं. ठीक है ना. बाद में सेंटेंस लिखा था, इसको हमने प्रिंसिपल बना लिया और इसको कोऑर्डिनेट बना दिया. ओके, ये अपने पर है. तो इस तरह से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ you have any doubt in your mind, you can ask without any hesitation. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, हमने लिखा he is rich. ओके, दूसरा सेंटेंस हमने कहा he has no satisfaction. ओके, विरोध का भाव. पैसा तो बहुत है, धनी है, लेकिन संतोष नहीं है. तो हम कोई भी कंजक्शन लगाएंगे. ही इज रिच, कौन सा लगा दें? बट येट स्टिल नेवरदिलेस, व्हाइल, व्हाइल लगा दो. व्हाइल ही हैज नो सैटिस्फैक्शन. ओके, ये आपका सेंटेंस है. इसको नोट भी करते रहिए बेटा. ओके, एक देखिए अगला एग्जाम्पल. रवि डिड हिज बेस्ट. ओके, ही कुड नॉट पास द एग्जाम. ओके,
कैसे बनेगा? रवि डिड हिज बेस्ट बट, सब्जेक्ट कॉमन है, ले सकते हैं, नहीं भी कॉमन ले सकते हैं, आपको पूरा लिखना, पूरा लिखे। ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ओके, ये आपका बन गया। तो आपने एडवर्सेटिव कंजक्शन देख लिया। अब बच्चों इसको हम रब करेंगे और अल्टरनेटिव कंजक्शन की बात करें। अल्टरनेटिव कंजक्शन आपको पता है, हाँ, जब दो स्टेटमेंट के बीच में, दो कथनों के बीच में विकल्प का भाव होता है, जब दो कथनों के बीच में विकल्प का भाव होता है तो हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ओके, अब ये अल्टरनेटिव कंजक्शन कौन से हैं? कल मैंने लिस्ट आपको दी थी, आपको बताया था, ठीक है ना? और है, अदरवाइज है, एल्स है, आइदर आर है, नाइदर नार है, ये कंजक्शन है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए अल्टरनेटिव का। हमने कहा मेक फास्ट, फास्ट माने जल्दी, मेक फास्ट, मेक फास्ट, we shall miss the train, we shall miss the train। ओके, इसको जोड़ना, जल्दी जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। तो हम आर लगाएं या अदरवाइज लगाएं, जो आपकी मर्जी, उस कंजक्शन से बना सकते हैं आप। तो मेक फास्ट आर या अदरवाइज लगा दो, अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। ओके, ये आपका बन गया क्या? आपने यूज किया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसमें कंजक्शन आपने अल्टरनेटिव क्या लगाया? अदरवाइज। अदरवाइज की जगह पर आप आर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? आइदर आर से भी बन जाएगा, लेकिन नाइदर नार से नहीं बनेगा। क्यों? नाइदर नार में सेंटेंस क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल इनफ है आपके लिए कि और देना? अच्छा, वन मोर। ओके, द क्रिएचर मे बी अ फिश। सेकेंड एग्जाम्पल, द क्रिएचर जानते हैं, प्राणी, मे बी अ फिश, इट मे बी अ सर्पेंट, सर्प, फिश। बच्चों फिश से कुछ सीखो। फिश और हम लोग क्या हैं? सेल्फिश। एक दिन छोटी मछली अपनी माँ से पूछती, माँ लोग मुझे फिश क्यों कहते हैं? तो माँ ने बताया, बेटा ये आपकी महानता है कि आप फिश हैं, बाकी दुनिया वाले सेल्फिश हैं। बच्ची संतुष्ट हुई, हम लोग सेल्फिश हैं, एक छोटा सा जीव फिश है। कैसे? रहीमदास ने लिखा, जाल परे जल जात, जाल परे बहिजात जल, तज मीनन को मोह। जब हम जाल डालते हैं पानी में तो पानी बह जाता है, लेकिन मछली पानी के लिए तड़पती रहती है, अपने प्राण भी त्याग देती है, लेकिन जल तो निर्मोही है, जिसको हम क्या कहेंगे? विश्वासघाती है, ठीक है ना? ओके, तो हमेशा फिश बने, सेल्फिश नहीं। अब इसको बच्चों हमें बनाना है, लगा दीजिए कोई भी कंजक्शन।
लेकिन अल्टरनेटिव। द क्रिएचर में बी a fish or a serpent। ओके, क्लियर हो गया? वेरी गुड, आपने बहुत जल्दी सीख लिया, बहुत जल्दी सीख लिया। यही आपसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसी मेहनत करिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप बहुत जल्दी सीखते हैं, तो लगता है कि आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस के पथ पर आगे बढ़ेंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल देंगे रिलेटिव कंजक्शन से। देखिए, हाई स्कूल में पहुंच जाइए। लंचो, लंचोज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड Lancho's crop had been destroyed by the hail stones। ओके, दूसरा सेंटेंस थोड़ी जगह इसी को उपयोग कर लेते हैं। He was sad। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना। तो रिलेटिव कंजक्शन का हम प्रयोग कब करते हैं? जब दो कथनों के बीच में कारण और परिणाम का संबंध होता है। किसका? कारण और परिणाम का संबंध होता है। रिलेटिव कंजक्शन कौन से हैं? सो, देयरफॉर, फॉर, हेंस। तो चलते हैं, इसको जोड़ते हैं। क्या होगा? लंचोज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टोन्स, सो ही was sad। ओके, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। और एग्जाम्पल की आवश्यकता है? ठीक है, एक और। हमने कहा द राजपूत्स वर विक्टोरियस। ओके, सेकंड सेंटेंस, दे वर ब्रेव। ओके, दे वर ब्रेव। ओके, इसको जोड़ दीजिए, हम उसको प्रिंसिपल क्लास बनाते हैं। द राजपूत्स वर ब्रेव, सो दे वर victorious। Okay, so they were victorious। The Rajputs were brave, so they were victorious। Okay, I hope you have completed this topic। If you have any doubt in your mind, you can ask me today or other day, and I will try to remove the doubts of your mind। Okay, bye bye, take care, we shall meet next day।